सो स्टूडेंट, हम लोग आ गए हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग ऑलरेडी क्या देख चुके हैं कि लाइफ का जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या क्या होता है, यानी कि वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है जिसके ऊपर बेस करके हम लोग लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये जो चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, इसमें हम लोग बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड और बायोडाइवर्सिटी। ओके, अभी बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी मतलब होता है वैराइटीज़, तरह तरह का। हम लोग अगर इफ़ यू लुक अराउंड द वर्ल्ड वी विल सी दैट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर देयर। सो डिफरेंट जो लिविंग बींग्स होते हैं उन लोगों में जो वेरिएशन, उन लोगों में जो वैराइटीज़ देखने को मिलता है दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। ओके, सो बायोलॉजिकल वर्ड का डाइवर्सिटी को कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। सो डाइवर्सिटी किस किस बेसिस में होता है, यानी कि एक दूसरे से कैसे अलग होता है? मॉर्फोलॉजी के ऊपर बेस करके एक दूसरे से अलग होता है, यानी कि आउटर अपीयरेंस दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। जैसे कि ह्यूमन बीइंग, चिंपांजी, टाइगर, कैट, डॉग, ये सब बाहर से देखने में अलग है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ह्यूमन बीइंग को कभी भी हम लोग चिंपांजी नहीं बोलेंगे, या एक कैट को देख के कभी भी हम लोग लायन नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन लोगों का आउटर अपीयरेंस यानी कि मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस है। कलर में डिफरेंस होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैविंग डिफरेंट कलर, डिफरेंट साइज। इन लोगों का एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी अंतर हो सकता है, यानी कि मॉर्फोलॉजी तो बाहर आउटर अपीयरेंस एंड बट एनाटॉमी इज द इनर कैरेक्टरिस्टिक्स। और इनर जो सिस्टम्स, हम लोग का बॉडी अंदर से जो सिस्टम से बना होता है उस सिस्टम के बारे में स्टडी को कहा जाता है एनाटॉमी। ओके, एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स और इंटरनल सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी। हैबिटेट यानी कि रहने का जगह, दैट इज होम, नेचुरल होम ऑफ ऑर्गेनिजम्स नोन एज हैबिटेट्स। तो सबका रहने का जगह अलग है। जैसे कि जो कैमल होता है और डिजर्ट एरिया में रह सकता है, जो पोलर बियर है वो पोल में रहता है, पेंगुइन वो पोलर रीजन में बर्फीला जगह में रहता है। ओके, तो इस सब के पीछे तो कुछ वजह तो होगा। उसके बाद हैबिट्स, सबका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, सबका बिहेवियर कुछ अलग है। कार्निवोर फ्लेश खाते हैं, हार्बीवोर प्लांट मटेरियल्स खाते हैं। ओके, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है तो होता है वो रात में एक्टिवेटेड होता है, नॉक्टर्नल हैबिटेट का होता है, हैबिट्स का होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होता है डायurnal होता है, यानी कि जो दिन में एक्टिवेटेड रहता है। तो इतने जो डाइवर्सिफिकेशन, इतना जो तरह तरह का वैराइटीज़ क्यों आया है और कहाँ से आया है? ओके, इसके लिए हम लोगों को स्टडी क्या करना पड़ता है? इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन को स्टडी करना इतना आसान नहीं है। इवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए हम लोगों को पहले अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है, यानी कि एक एक ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना है। ये कौन स्टार्ट किया था? लॉन्ग बैक एरिस्टोटल ने स्टार्ट किया था। ओके, एरिस्टोटल ने क्या करता था? अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को लेता था, उसको डाइसेक्ट करता था, उसका जो एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी के बारे में लिख लेता था। ठीक है, तो एरिस्टोटल ने कहीं ना कहीं एक एनिमल्स, एक ऑर्गेनिजम्स के साथ दूसरे ऑर्गेनिज्म को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं शुरुआत स्टार्टअप एरिस्टोटल के द्वारा किया गया था। लेकिन एरिस्टोटल जो प्रोसेस, जो मेथड्स फॉलो किए थे वो उतना फ्रूटफुल नहीं था। ओके, तो उसके बाद कैरोलस लिनियस बोल के एक साइंटिस्ट, उन्होंने हम लोगों को बताया था, हम लोगों को रास्ता दिखाया था कि कैसे ये जो डाइवर्सिफाइड जो वर्ल्ड है इसको कैसे स्टडी करना है। ओके, सिमिलरिटीज़ के ऊपर बेस करके या तो डिसिमिलरिटीज़ के ऊपर बेस करके, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है। ओके, जैसे कि हम लोग एक स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में अलग अलग क्लास होता है, हाँ, 9, 10, 11, 12, 8, 6, 7 इसी तरह से। अब एक क्लास में जब पढ़ाने के लिए जाते हैं तो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। अब एक क्लास में मानो कि 50 बच्चा है, अब एक एक बच्चे को अलग से नहीं पढ़ाया जा सकता है। इसीलिए हम लोग क्लास 11th का लेवल में, हाँ, जिन लोगों का नॉलेज 11th का लेवल से मैचअप करता है उन लोगों को 11th क्लास में डाल देते हैं और उन लोगों को एक साथ पढ़ाया जाता है। इसी तरह से हम लोग जो लिविंग वर्ल्ड को स्टडी करेंगे, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाला ऑर्गेनिजम्स को एक ही ग्रुप में डाल देंगे और उसी ग्रुप को स्टडी करेंगे। अब दूसरा ग्रुप को स्टडी करेंगे जो इस ग्रुप से अलग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर पॉज कर रहा है। तो इसी तरह से बायोडाइवर्सिटी स्टडी किया जाता है। तब ये पूरा जो लिविंग वर्ल्ड है इसमें देख सकते हैं हम लोग 1.7 to 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जिसमें लगभग मान लेते हैं 1.30 मिलियन एनिमल्स होता है और लगभग
0.65 मिलियन जो होता है प्लांट स्पीसीज होता है, और हर रोज़ नया नया स्पीसीज, नया नया ऑर्गेनिज्म हम लोग डिस्कवर कर रहे हैं। ओके, तो अब ये सारी जो चीज़ है, ये जो बड़ा सा लिविंग वर्ल्ड को स्टडी करना है, तो जिस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे उस सब्जेक्ट को कहा जाता है टैक्सोनॉमी। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी वेयर वी स्टडी अबाउट द बायोडाइवर्सिटी। अब टैक्सोनॉमी ये जो वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड का, दोनों ग्रीक वर्ड का कॉम्बिनेशन है। वो दोनों ग्रीक वर्ड क्या है? टैक्सोस और नोमोस या नोमिया। ओके, सो टैक्सोस या नोमोस या नोमिया, कहीं कहीं पे नोमोस देखोगे, कहीं कहीं पे नोमिया देखोगे। ओके, तो टैक्सोस का मतलब क्या होता है? टैक्सोस का मतलब होता है ग्रुप, और नोमोस का मतलब होता है टू नेम। देखिए, अलग अलग ग्रुप को नामकरण करना। नामकरण मतलब उसको एक पहचान देना, ताकि बाद में उस एक ऑर्गेनिजम्स के बारे में कोई स्टडी कर रहा होता है तो उसको आसान हो जाए। ओके, तो टैक्सोनॉमी में हम लोग क्या क्या बेसिकली स्टडी करते हैं? आइडेंटिफिकेशन। मान लो कि तुम एक बायोलॉजिस्ट हो। ओके, अब तुमको अपना एक ये पूरा दुनिया को स्टडी करके एक टैक्सोनॉमिक स्कीम बनाना है, यानी कि सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के ऊपर बेस करके पूरा लिविंग वर्ल्ड को एक पर्टिकुलर उसका एक किताब लिखना है तुमको। ओके, या तुमको मानो कि एक ऑर्गन मिला। ओके, मानो कि तुमको एक प्लांट मिला। एक ऑर्गेनिज्म मिला तुमको, एक प्लांट। अब ये जो प्लांट है, पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स को तुम स्टडी करोगे, देखोगे कि इस प्लांट का लीफ कैसा है, इस प्लांट का स्टेम और रूट कैसा है, इस प्लांट का लीफ में पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है कि रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिल रहा है, इस प्लांट का जो रूट है वो फाइब्रस रूट है कि टैप रूट है। ओके, ये प्लांट का जो सीड होता है, फ्रूट में जो सीड होता है वो मोनोकोटिलिडनस है कि डाइकोटिलिडनस है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स तुम पहले लिस्ट अप करोगे। पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एक एक करके लिस्ट बनाओगे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स का। ओके, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स का लिस्ट बनाने के बाद तुमको एक आइडिया हो सकता है कि इस प्लांट के जैसा माने कि ये प्लांट एक्स है, ये प्लांट का नाम है एक्स, तुमको पता नहीं इसका नाम क्या है। मान लो कि अब इस प्लांट के साथ तुमको सिमिलरिटीज़ मिला है, पैडी प्लांट का, राइस यानी पैडी प्लांट का सिमिलरिटीज़ तुमको इस चीज़ से मिला है, कुछ सिमिलरिटीज़ देखे हो। ओके, अब दूसरा प्लांट है तुम्हारे पास, माने कि मैंगो प्लांट, मैंगो ट्री है। ओके, अब मैंगो ट्री से बिल्कुल अलग है, कोई मिलता जुलता नहीं है, लेकिन इसके साथ ये जो पैडी प्लांट है इसके साथ बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसका मिलता जुलता है। ठीक है, तो तुम देख लिए सिमिलरिटीज़ क्या है, डिससिमिलरिटीज़ क्या है, उसके ऊपर बेस करके उसको एक पहचान दिए, दैट इज़ कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब उसको पहले पहचानना, ओके, कि वो किस तरह का ऑर्गेनिज्म हो सकता है। आइडेंटिफिकेशन के बाद क्या होता है, उसको पहचान को एक ठोस पहचान देने की, जैसे कि तुम्हारा नाम है। ओके, एक पर्टिकुलर नाम है और एक टाइटल है, तो तुम्हारा नाम सुन के कोई पहचान लेगा कि कौन है। मतलब कि मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मुझे कोई स्टूडेंट के बारे में पता करना होगा तो उसका नाम बताना पड़ेगा, क्योंकि उसका वो पहचान है। ठीक है, तो पहचान पहले हो गया। ओके, तो पहचान के बाद उसका नाम देना पड़ेगा, यानी कि इसको अगर नाम नहीं देंगे तो कैसे मेरा बाद में जो इस प्लांट के बारे में स्टडी करने वाला है उसको कैसे पता चलेगा ये क्या है। ओके, तो मेरे बाद में जो स्टडी करने वाला होगा उसको सुविधा के लिए हम लोग इसको एक पर्टिकुलर नाम दे देंगे, और इसलिए भी नाम देंगे कि पूरा दुनिया इसको इस नाम से, एक बायोलॉजिकल नाम इसको दे दिया जाएगा ताकि पूरा दुनिया इसको इसी नाम से पहचाने। ओके, दैट इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर या
नाम देना। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। अब सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के ऊपर बेस करके इसको हम लोग मान लेते हैं, ये जो प्लांट है मान लिए कि यहाँ पे दो ग्रुप ऑफ प्लांट है, एक मोनोकॉट प्लांट है, एक डाइकॉट प्लांट है। डाइकॉट प्लांट का ग्रुप है, ठीक है। अब ये दो ग्रुप में हम लोग इसमें किसको डालेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स किससे मिलता जुलता था, पैडी प्लांट से मिलता जुलता था, तो इसको हम लोग डाल देंगे मोनोकॉट प्लांट के ग्रुप में, इसको डाइकॉट प्लांट के ग्रुप में नहीं डालेंगे। तो दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज क्लासिफिकेशन। ओके, अब ये सारे ये तो बहुत ही मॉडर्न धारणा है, मतलब हम लोग अभी इस तरह से मेथड फॉलो करते हैं। ओके, और इस तरह का मेथड किसके द्वारा बताया गया था, कार्ल वॉन लिनियस या कैरोलस लिनियस बोल के एक डच साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया था, और इसके वजह से इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। सो कार्ल वॉन लिनियस जो है, ही इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ओके, तो टैक्सोनॉमी हम लोग ये तीन चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। अब टैक्सोनॉमी से पहले जो टैक्सोनॉमी का जो पुराना नाम क्या था, सिस्टेमैटिक्स। अभी भी यूज़ होता है सिस्टेमेटिक, लेकिन बायोलॉजी में हम लोग सिस्टेमेटिक्स को ही टैक्सोनॉमी बोलते हैं। सिस्टेमेटिक मतलब क्या होता है, सिस्टेमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, सिस्टेमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि मानो कि तुमको कैटलॉगिंग बनाना है। सिस्टेमेटिक मतलब क्या है, कैटलॉगिंग करना। जैसे होटल में खाना खाना जाते हो तो उसमें कैटलॉग रहता है, इंडियन क्विजिन, इटालियन क्विजिन, या स्टार्टर में क्या होगा, मेन कोर्स में क्या होगा, चिकन में क्या क्या आइटम का क्या है, वेज आइटम में क्या क्या है, बिरयानीज का आइटम में क्या क्या है, ठीक है। इसी तरह से तो फूड का कैटलॉगिंग हो गया। तब लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कैटलॉगिंग करना है, यानी कि सेम एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर उसको डाल देना है, यानी कि जितने एनिमल्स होगा, जिन लोगों का बच्चा जो होता है मदर मिल्क के ऊपर ही, मतलब आफ्टर बर्थ दे फीड ऑन मदर मिल्क, तो हम लोग मैमल में डाल देंगे। ओके, जो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कोई नोटोकॉर्ड या नार्व कॉर्ड नहीं है, उन लोग हम लोग इन्वर्टिब्रेट में डाल देंगे। ओके, यानी कि जिन लोगों के पास बैकबोन नहीं है। तो इसी तरह से दैट इज योर कैटलॉगिंग, ताकि जब स्टडी करे जो कोई अगर करने वाला है उसका, तो उसको स्टडी करने में आसान हो, नहीं तो हेफाजत हो जाएगा। हर एक अलग अलग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग पढ़ नहीं सकते, उतना याद कर नहीं सकते हैं। ओके, तो इवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए और ये लिविंग वर्ल्ड को स्टडी करने में एक ईजीनेस लाने के लिए, ओके, हम लोगों को सिस्टमेटिक्स से ये चीज़ शुरू किया था। उसके बाद हम लोग इसको टैक्सोनॉमी में बदल दिए हैं। ओके, तो सिस्टमेटिक ये नाम कहाँ से आया था, सिस्टमेटिक ये नाम आया था एक लैटिन वर्ड सिस्टेमा से, यानी कि कैरोलस लिनियस एक किताब लिखे थे जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी 1751 में। सिस्टमेटिक्स का मतलब होता है ग्रुपिंग करना, कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस करके ग्रुपिंग। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना डॉग्स, मतलब सारे डॉग्स को समझेंगे। अब उस डॉग में अल्सेशियन जर्मन शेफर्ड भी होगा, बुलडॉग भी होगा, रॉटवेलर भी होगा, इंडियन स्ट्रीट डॉग भी होगा, ग्रेहाउंड्स भी होगा। ओके, हाँ, हम लोग फिश जो बोलते हैं तो सारे मतलब दुनिया में जितना फिश है सबको समझेंगे। इसमें रेहू भी होगा, कटला भी होगा, पॉम्परेट भी होगा, बॉम्बे डक भी होगा, सारे तरह का फिश होगा। ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड सिस्टमेटिक। या हम लोग बात करेंगे वायरिंग, जो शर्ट पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो उसका भी ग्रुपिंग किया जा सकता है। जैसे कुछ कॉटन का होता है, कुछ सिंथेटिक का होता है, इसी तरह से। या शर्ट वेयरिंग्स में शर्ट का ग्रुपिंग अलग होगा, पैंट का ग्रुपिंग अलग होगा, साड़ीज़ का ग्रुपिंग अलग होगा, सलवार्स का ग्रुपिंग अलग होगा। तो इसी तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस करके जो ग्रुपिंग का जो प्रोसीजर है उसको कहा जाता है सिस्टमेटिक्स। ओके, इट इज कॉल्ड सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब हम लोग एक एक चीज़ के बारे में देखना पड़ेगा कि आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है, नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, जिसके बारे में लिनियस ने बताया थे। लिनियस का जो नॉमेनक्लेचर का जो मेथड है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, यानी कि दो वर्ड में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को पहचान दिया जाता है। यानी कि अलग अलग एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का लोकल नेम होता है, जैसे कि है मैंगो, इंग्लिश में
मैंगो को मैंगो बोलता है, हिंदी में उसको आम बोलते हैं, ठीक है। अब अलग अलग लैंग्वेज में मैंगो का नाम अलग होगा, आम का नाम अलग होगा। अब मानो कि तुम अगर इटाली में चल गए हो, अब इटाली में जाने के बाद क्या होगा, तुम अगर पूछोगे कि हमको आम दीजिए तो कोई समझ में नहीं, किसी को समझ में नहीं आएगा, तो तुमको एक कॉमन नेम से उसको जानना पड़ेगा, एक साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम अगर बोलोगे साइंटिफिक महल में जाके, साइंटिस्ट के पास जाके, आई वांट मैंगीफेरा इंडिका, साइंटिस्ट को, ऐसे कॉमन लोगों के लिए नहीं है, ओके। ये नोमेनक्लेचर ये सिर्फ साइंटिस्ट लोगों के लिए है, या जो बायोलॉजिस्ट लोगों के लिए है। अब कोई बायोलॉजिस्ट के पास जाके बोलोगे इटली में जाके, हाँ मैंगीफेरा इंडिका, तो समझ में जाएगा कि उसका भाषा में हमको मतलब आम तुम बोल रहे हो, ओके। इसलिए पूरा दुनिया एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम से पहचान देने के लिए पूरा दुनिया के पास नोमेनक्लेचर किया जाता है, जिसको दो रेगुलेटरी बॉडी है नोमेनक्लेचर का, ICBN एंड ICZN। उसके बाद क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है, और क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर का रूल्स क्या क्या है, क्या क्या लिनियस ने बताया, क्या उसके बाद क्या क्या ऐड हुआ, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।